हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फॉरगेटफुलनेस पे। फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूलने की बीमारी। अक्सर हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि मुझे याद भूल जाता है। इवन छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी कहते हैं याद भूल जाता है, बड़ी एजेस में भी होता है। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि 60 और 65 इयर्स की एज में याद भूलने को हम समस्या कहते हैं, क्योंकि उसको एज रिलेटेड फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। लेकिन किसी भी एज में अगर आपको याद भूल रहा है तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन सकती है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 13 से लेके 38 साल की उम्र तक अगर आपको याद भूल रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। उन कारणों में से हमारा स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी, हमारा डिप्रेशन, कोई भी एक कारण बन सकता है जिसके कारण हमें याद भूल रहा है। बच्चों में अक्सर याद भूलना या रिटेन ना कर पाना हमारे पुअर फोकस, हमारी हाइपर एक्टिविटी के कारण, या हमें अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर होता है उसके कारण हो सकता है। अगर किसी भी आपके आसपास के व्यक्ति को याद भूल रहा है तो हमें इमीडिएटली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को संपर्क करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि याद भूलना जो समस्या है हमारी, उसमें बेसिकली कारण क्या होते हैं। कई बारी तो हमारी फिजिकल मेटाबॉलिज्म या कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से कुछ देर के लिए याद भूलता है। जैसे कि अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, हमारा अमोनिया लेवल रेज्ड है, हम कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स की, और उसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए याद भूल रहा है। कुछ लोग नींद की दवाइयाँ अक्सर बहुत लंबा खाते रहते हैं विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, उसकी वजह से भी मेमोरी इश्यूज आ जाते हैं। अल्कोहल यूज़ या कोई भी सब्सटेंस यूज़ जो हम अपनी रिक्रिएशनल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, उसके कारण भी हमें मेमोरी लैप्सेस या मेमोरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर ओसीडी है, ऑब्सेशन कंपल्शन है हमें, तो क्या होता है कि जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं हमारे, जो बार-बार थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, बिकॉज़ ब्रेन हमारा 24 आवर्स किसी ना किसी सोच में डूबा होता है और वो प्रेज़ेंट में फ़ोकस नहीं कर पाता। अगर हम प्रेज़ेंट में फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी हमें याद भूल जाता है, हम स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओल्ड एज में याद भूलने को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम अर्ली इंटरवेंशन कर लें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लें, तो हम एटलीस्ट अपने बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि आफ्टर 60 इयर्स अगर किसी भी पेरेंट को याद भूल रहा है, तो घर में फैमिली मेंबर्स कहते हैं इट्स ओके, एज हो गई है, अब तो एज हो गई है, थोड़ा बहुत तो भूलना इज नॉर्मल। बट नो, इट इज नॉट नॉर्मल। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जनरल टर्म्स में आपको समझाऊँ, तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। इन अ वेरी लेमेन्स लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू, ब्रेन के सेल्स टूटते हैं और वो बहुत तेज़ी से टूटना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ तक कि इतने टूट जाते हैं कि धीरे-धीरे पहले हमें कुछ चीज़ें याद भूलती हैं, फिर हमारी ओरिएंटेशन खत्म हो जाती है। ओरिएंटेशन टू प्लेस, पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट सब कुछ खत्म हो जाता है। हमें अपना घर के लोगों के नाम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं। हमें अपनी रखी हुई चीज़ें याद नहीं रहती हैं, अपना घर भी भूल जाता है। अक्सर आपने सुना होगा ओल्ड एज में कुछ बुज़ुर्ग हैं जो कहते हैं मुझे अपने घर जाना है। वो बेसिकली क्या होता है कि उनको पुरानी याददाश्त रहती है, लेकिन प्रेज़ेंट मेमोरी जो है वो भूल जाती है। रीसेंट मेमोरी उनको भूल जाती है और उनको पता नहीं लगता कि मैं कहाँ पर हूँ, मैंने क्या खाया था ये भी भूल जाता है। कई बार तो हम रेपिटिशन करना शुरू हो जाते हैं, बार-बार वो चीज़ माँगना शुरू हो जाते हैं। इंडिकेशंस में इसके, जब हम रिपीटेड टॉक्स करते हैं, बार-बार एक ही बात दोहराते हैं, अपनी छोटी-छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें रख के भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं, चश्मा रख के भूल जाते हैं, या हमें बात करने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें कुछ लफ्ज़ भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमें क्या बोलना है। और जब ऐसी चीज़ें हमें भूलती हैं तो इसका मतलब है, ये इंडिकेटिव है कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और इसका सॉल्यूशन हमें ढूँढना चाहिए। अगर आपको जनरली कुछ याद भूल गया और कुछ देर बाद याद आ गया है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इसका मतलब है वो आपकी मेमोरी में है, लेकिन आप शायद कहीं और डाइवर्टेड थे या स्पॉन्टेनियस नहीं थे, इसलिए ये भूल गया। लेकिन अगर रेपिटिशन होती है, बार-बार वही बात की जाती है, और आपने देखा होगा कई बार
बुजुर्ग लोग अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वो कई बार आंसर नहीं करते, बस स्माइल कर देते हैं। आपके हर क्वेश्चन पे स्माइल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेमोरी नहीं है, उनको वर्ड्स ही नहीं है कि अपनी बात को वो कैसे कॉम्प्रिहेंड करें। तो वो गैप फिल करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन का सिर्फ स्माइल करके कर देते हैं, या कई बार ये बोल के कर देते हैं, हाँ, मुझे पता है। अगर ऐसी कोई इंडिकेशन आती है या ऐसे कोई साइन्स एंड सिम्पटम्स आते हैं, दैट मीन्स द मेमोरी इश्यू इज़ देयर, और हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। क्यों? अगर हम वो नहीं करते हैं, तो कई बार इतनी तेज़ी से हमारे ब्रेन के सेल टूटते हैं कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतनी डिटेरियोरेशन हो जाती है एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। उसमें पेशेंट बिल्कुल ओरिएंटेड नहीं होता, उसको समझ नहीं आती, उसको खाना खाने की समझ नहीं आती, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने की समझ नहीं आती। इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल बहुत कॉमन होता है उसमें, उनको यही नहीं पता लगता कि मुझे कहाँ वॉशरूम जाना है, मेरा टॉयलेट किधर है। ये सारी इंडिकेशन अगर आती है तो दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी शुड इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट डॉक्टर। थैंक यू।